अलग से वीडियो होगा, उसमें आप अध्ययन करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। सामान्यतः हम ये कहेंगे कि जिसमें कार्बन होता है, जिन यौगिकों में कार्बन होता है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है और उनमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, कैटिनेशन का कैरेक्टर होता है, उन्हें हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 के लिए जो पहला यूनिट है वो है हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स। आपने इससे पहले पूर्व की क्लास में पढ़ा होगा, 11th में या कभी 10th या 9th में देखा होगा, तो वहां पर ये वर्ड आते हैं एल्केन्स। ये है क्या, एल्केन्स क्या है, एल्कीन्स क्या है? तो यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि ये सजातीय श्रेणियां हैं, वे श्रेणियां जिनकी रासायनिक और भौतिक रासायनिक गुण समान होते हैं और कार्बन की संख्या बदलने पर इनके गुणों में, भौतिक गुणों में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। मींस अगर हम कहेंगे ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं वे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक हैं वही क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन से ही क्या बना है, एल्केन्स। अगर कहें आईयूपीएसी में इसको हम एल्केन्स कहते हैं। एल्केन्स CnH2n+2। जब कार्बन और हाइड्रोजन का जब अनुपात जब कंबाइन होता है तो कार्बन के डबल से जब 2 ज्यादा हाइड्रोजन ऐड होते हैं तो उसको हम एल्केन कहते हैं। एल्केन एक सजातीय श्रेणी का श्रृंखला है, एक श्रेणी है जिसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करते हैं। हेलो एल्केन्स की अगर हम बात करेंगे, हेलो एल्केन्स क्या है? हेलो एल्केन्स अगर हम कहें ये कार्बनिक हैलाइड हैं, कार्बनिक हैलाइड, कार्बनिक हैलाइड या कार्बनिक हैलोजन, कार्बनिक हैलाइड या कार्बनिक हैलोजन को हम क्या कहेंगे, कार्बनिक हैलाइड और कार्बनिक हैलोजन, ये कहलाते हैं हेलो एल्केन। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब हम नाम पढ़ेंगे तो 2 नाम आते हैं, एक सामान्य नाम आता है, एक आईयूपीएसी नाम आता है। तो आज का जो हम बताने जा रहे हैं टॉपिक वो केवल इंट्रोडक्शन बेस है हेलो एल्केन्स का। हेलो एल्केन्स में कार्बनिक हैलाइड या कार्बनिक हैलोजन, बेटा अगर ये क्या है, एल्केन्स, या इसको हम कहते हैं हैलाइड। तो हैलाइड में कार्बनिक हैलाइड, तो कार्बनिक जो वर्ड है मींस जब कार्बन कोई हाइड्रोकार्बन है एल्केन सीरीज का CH4 और इसके साथ जब हैलोजन जुड़ जाएगा, हैलोजन का मतलब होता है समूह 17 के तत्व। आवर्त सारणी में समूह 17 के तत्व हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये तत्व हमें समुद्र से प्राप्त होते हैं और समुद्र को ग्रीक भाषा में हेलस कहते हैं। और जो समुद्र से तत्व प्राप्त होते हैं उन तत्वों को हम हैलोजन कहते हैं। इसीलिए ये टोटल जो कंपाउंड बना है वो कहलाता है हेलो एल्केन्स या कार्बनिक हैलाइड। अब इस हाइड्रोकार्बन में से जब हैलाइड जुड़ेगा, हैलाइड को हम एक्स से डिनोट करते हैं, चाहे वो क्लोराइन हो या ब्रोमाइन हो या आयोडाइन हो, ये सभी कैसे डिनोट किए जाते हैं, एक्स से। जब हाइड्रोकार्बन सीरीज से एक्स कंबाइन होगा, एक्स का मीन्स हैलोजन, क्लोराइन, ब्रोमाइन, आयोडाइन, यहां से जब ये कंबाइन होता है तो इसमें से H रिड्यूस हो जाएगा और प्लस X हो जाएगा। जब ये कंबाइन होंगे फॉर्मूला बनेगा CH3X प्लस, ये तो निकल ही गया X, तो CH3X बना, जिसे हम कहते हैं, इसको हम कहेंगे कार्बनिक हैलाइड या आईयूपीएसी में पहले इसका नाम लिखते हैं तो इसे हम बोल देते हैं हेलो एल्केन्स, कार्बनिक हैलाइड या हेलो एल्केन्स। उदाहरण के लिए यहाँ पे हम बात करें, हम हेलो एल्केन्स की, कि जो हेलो एल्केन्स हैं जैसे CH4 क्या है, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि R और H ये क्या है, ये हाइड्रोकार्बन है, एल्केन सीरीज है, इसमें से H निकल गया तो इसको हम क्या कहेंगे, एल्किल कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्किल। और इसका नाम हम क्या देते हैं, कार्बनिक हैलाइड या हेलो एल्केन, या इसका नाम हम देते हैं एल्किल हैलाइड। ये सामान्य नाम है एल्किल हैलाइड। अब हम उदाहरण के रूप में जैसे मान लो हमने CH4 लिया और CH4 से जब रिएक्शन कराते हैं Cl की,
Cl के दो सदस्य होते हैं Cl2, तो जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो एक Cl यहां जुड़ जाएगा CH3Cl प्लस एक Cl ये है और एक H ये है, तो बन जाएगा HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। यहां पर जो उत्पाद का हाइड्रोकार्बन जिसे हम मेथेन कहते हैं, और जब मेथेन की क्रिया क्लोराइड से होती है या क्लोरीन से होती है, जब क्लोराइड से क्रिया हुई तो बन गया मेथिल क्लोराइड। ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, ये मेथिल क्लोराइड, और मेथिल क्लोराइड बनने के बाद जो शेष प्रोडक्ट बनता है वो क्या है, HCl है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए लोग ऑर्गेनिक को टफ मानते हैं, भाई इसमें क्या है, कुछ सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और नया बनता है। मींस कोई नई चीज जब हम पढ़ते हैं कि ये दो कंपाउंड मिलेंगे तो ये बन जाएगा। आप घर में किचन में जाएं या कहीं जाएं, बोला ये वाला आप मिष्ठान बनाइए, जब उसको आपको मटेरियल पता होगा कि भाई अगर पेड़ा बनाना है तो कैसे बनाए जाते हैं, अगर आपको पनीर बनाना है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, तभी तो कंबाइन करके उसको फॉर्मेशन कर पाओगे, तभी तो बना पाओगे। बस उसी तरीके से, एक सिंपल तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब हम ऑर्गेनिक को पढ़ते हैं तो हमें वो नाम पता होना चाहिए कि जब हमें मेथिल क्लोराइड बनाना है तो कौन सा हमें हाइड्रोकार्बन चाहिए और क्लोराइड के लिए Cl सिंबल चाहिए। ये बेसिक बातों का हमें ज्ञान होना चाहिए, अपने आप ऑर्गेनिक हमारी कवर होती है। आगे हम बात करते हैं इसी क्रम में, आगे का देखते हैं भाई, इसको हम साफ करते हैं, इरेज करते हैं। तो देखिएगा मैंने बताया कि जो हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड क्या है। अब बात करते हैं हेलो एरिन्स की। भाई हेलो एरिन्स क्या होते हैं, हेलो एरिन्स, ये इसको IUPAC में नाम दिया जाता है। अगर इसका हम सामान्य नाम दें तो इसको हम कहते हैं एरिल हैलाइड। क्या कहते हैं भाई, एरिल हैलाइड। जब हैलाइड मींस जब हैलोजन परमाणु, जब हैलोजन परमाणु किससे, जब हैलोजन परमाणु किसी एरीन ग्रुप से जुड़ा हो। भाई एरीन ग्रुप क्या होते हैं, मैंने कहा हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक। एलिफेटिक वर्ड एलिफर से बना है और एलिफर्स का मतलब होता है ऑयली सब्सटेंस, जिनमें क्या है ऑयल चिकने होते हैं, ऑयल होते हैं, तेलीय वर्ग के होते हैं, उन्हें एलिफेटिक कहा जाता है। एरोमेटिक, एरोमेटिक वर्ड भी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जो एरोमा से बना है, और एरोमा का मीन्स होता है स्मेल, मीन्स जिनमें कुछ स्मेल आती है, जो गंध देते हैं, वो एरोमेटिक कहलाते हैं। जब हैलोजन परमाणु किसी एरोमेटिक के साथ जुड़ता है तो उसे हम एरिल हैलाइड कहते हैं। भाई एरोमेटिक आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं विथ फॉर्मूला के साथ। एग्जांपल देखिएगा, एरोमेटिक में C6H6 मैंने लिया बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में से क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाएगा और प्लस हैलोजन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो जब ये ऐड हो जाएगा तो इसको हम लिख देंगे C6H5 और X। तो भाई ये बन गया है हेलो एरीन, इसको हम कहते हैं हेलो एरीन, या सामान्य भाषा में या जनरल नाम इसका होता है एरिल हैलाइड। इस प्रकार बेटा जो कंपाउंड होते हैं, भाई हेजिटेट नहीं होना है, समझना है, जो कंपाउंड होते हैं जब एरोमेटिक आपस में, एरोमेटिक जब किसी हैलाइड के साथ मींस हैलोजन, क्लोराइन, ब्रोमाइन, आयोडाइन किसी एलिमेंट के साथ जब कंबाइन होंगे तो वहां पे हेलो एरीन या एरिल हैलाइड का निर्माण होता है। इसका लिखने का एक और तरीका है जिसको हम रिंग फॉर्म में लिख देते हैं। किस फॉर्म में भाई, रिंग फॉर्म में। रिंग बना दिया और इससे क्या कर दिया, H निकाल देंगे और प्लस X ऐड हो जाएगा, तो रिंग फॉर्म के साथ ऐसे हम जोड़ देंगे तो भी ये क्या बन जाएगा, हेलो एरीन बन जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो कंपाउंड होते हैं ये टू टाइप्स के थे, एक तो होते हैं एरोमेटिक और एक होते हैं एलिफेटिक। जब हेलो एल्केन्स होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। जब अगर देखा जाए एलिफेटिक, एक होते हैं एल्केन्स, एक होते हैं एल्कीन्स और एक होते हैं एल्काइंस। इनको आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, विथ एग्जांपल हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आज फर्स्ट डे क्लास है तो थोड़ा ध्यान से सुनना, आगे व्यवस्थित होकर के बेहतरीन तरीके से आपको और बताया जाएगा। जब आप देखेंगे बड़े शॉर्ट वीडियो में बड़ा व्यवस्थित ढंग से आपको मैं सिलेबस डीपली एक्सप्लेन करूंगा, जिसको आप बड़े ध्यान से देखेंगे, हार्ड वर्क के साथ आप स्टडी करेंगे, पेपर का टाइम नियरेस्ट आएगा और बेहतर रिजल्ट लेके आएंगे। हमने अभी तक जो पढ़ाया 12th क्लास में टॉपर जो स्टूडेंट है 97, 95, 96 पर ईयर स्टूडेंट के नंबर आते हैं किसी ना किसी के, तो यहाँ पर 98 तक भी आए हैं।
तो ये रिजल्ट को हमें बनाए रखना है, बेहतर रिजल्ट देना है, और आप लोग बिल्कुल रेगुलर तरीके से स्टडी करते रहेंगे। मैं आपको वीडियो भी और मोस्ट जितने भी क्वेश्चन होंगे वाई यूट्यूब चैनल और जब हमारा ऐप बनेगा उस पर आपको उपलब्ध कराएंगे विथ नोट्स, जिसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी बताने जा रहा हूँ कि जो गांव के विद्यार्थी हैं बेचारे वो कोचिंग नहीं पढ़ पाते हैं। आजकल बहुत सुविधाएं हैं, बाजार के लोग हैं, प्रेशर पड़ रहा है, घर वाले कह रहे हैं कोचिंग जाइए, तमाम कोचिंग लगी हुई, उसके बाद भी नहीं पढ़ रहे हैं या वो अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं। बेटा गांव में कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं इनके पास सुविधाएं नहीं है, बिल्कुल भी कोई कोचिंग नहीं है, वो पढ़ना चाहते हैं, बेचारे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए हमारा वीडियो काफी हेल्पफुल है। आप लोग बड़े अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि एलिफैटिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। एलिफैटिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? तो जो एलिफैटिक यौगिक है बेटा, तो एलिफैटिक यौगिक 3 प्रकार के यहां पर हैं। एक है एल्केन, दूसरा है एल्कीन और तीसरा है एल्काइन। एल्कीन, एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, 3 कंपाउंड है। एल्केन में CnH2n+2, जब कार्बन और हाइड्रोजन के साथ कार्बन डबल हाइड्रोजन 2 और ऐड कर दो तो एल्केन बन जाता है। और हमेशा याद रखना जब कार्बन 1 होगा 1 का डबल 2, 2 में 2 ऐड करेंगे H4 हो जाएंगे। भाई कार्बन के साथ जब सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन या अदर एलिमेंट कंबाइन रहता है तो वो क्या कहलाता है? एल्केन कहलाता है। और इसके नाम में एन लगाते हैं। सबसे पहले आपको कार्बन की गिनती आना चाहिए। 1 कार्बन को मैथ कहा जाता है। क्या कहते हैं? 1 कार्बन को मैथ, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं, 7 कार्बन को हेप्ट कहते हैं, 8 कार्बन को ऑक्ट कहते हैं, भाई नॉन कहते हैं, डेक कहते हैं, अनडेक कहते हैं, डोडेक कहते हैं। बहुत सारी गिनतियां, जैसे हम मैथ में पढ़ते हैं 100,000, वैसे ही केमिस्ट्री में भी नंबरिंग है। तो यहाँ पर जब हम स्टडी किया कार्बन के साथ जब सिंगल बॉन्ड बनते हैं तो एल्केन होता है। जैसे एक कार्बन के लिए मैथ में एन लगा देंगे तो मेथेन बन जाएगा, एथ में एन लगा देंगे तो एथेन बन जाएगा, प्रोप में एन लगा देंगे प्रोपेन बन जाएगा, ब्यूट में एन लगा देंगे ब्यूटेन बन जाएगा। तो इस प्रकार ये एल्केन होता है। एल्कीन जब कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आते हैं भाई वहां पे क्या होता है? एल्कीन होता है। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। CnH2n मींस कार्बन से हमेशा डबल होते हैं, कार्बन से डबल होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो ये सीरीज एल्केन से शुरू होती है, ये सीरीज एथ से शुरू होती है, मींस इसका नाम इन लगाएंगे नाम में तो क्या हो जाएगा भैया? एथीन। क्या हो जाएगा? एथीन। C2H4 ये क्या है? एथीन है। C3 CnH2n सीधा डबल C3H6 इसका नाम है प्रोपीन। C4H8 इसका नाम है ब्यूटीन। इस प्रकार हम इनका नोमेनक्लेचर या इनका हम नामकरण करते हैं। एल्काइन, एल्काइन सीरीज को जब हम कहेंगे तो CnH2n-2, जब कार्बन के डबल से कार्बन के डबल हाइड्रोजन है और 2 माइनस कर देते हैं तो हमें एल्काइन प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम जब देखते हैं कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 2 का कितना हो जाएगा? 4, 2 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? C2H2। इसके नाम के अंत में हम आयन लगाते हैं तो इसका नाम मेरे भाई हो जाता है इथाइन। क्या नाम हो जाएगा? इथाइन। ऐसे ही C3H कितने हो जाएंगे? 3 2 6, 6 में से -2 4, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। क्या नाम पढ़ेंगे हम इसको? प्रोपाइन। अगला C4 डबल करके 2 माइनस कर दो H6, इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। तो ये क्या होते हैं? जब इनके साथ हमेशा याद रखना मेरे भाई ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। कार्बन कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बनते हैं? ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एल्काइन। अब एल्केन में से जब CnH2n में से एक कार्बन माइनस हो जाए प्लस क्या रहा है? बन रहे CnH2n+1, तो भैया इसको हम बोलते हैं एल्किल। क्या बोलते हैं? एल्किल। और एल्किल को R से डिनोट करते हैं, R के साथ X लगा देते हैं तो बन जाता है एल्किल हैलाइड। तो आज की क्लास में इतना, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।